अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम फिर से हाजिर हैं आपकी खिदमत में लेकर एक न्यू स्टोरी जिसका नाम है बनी इसराइल पर अल्लाह का अजाब और उम्मत मुस्लिमा के लिए इबरत। आज फ़िलिस्तीन और इसराइल के दरमियान जो हालात हैं, जिस हालात से उम्मत मुस्लिमा आज गुज़र रही है, आखिर क्या वजह है कि ज़ालिम हुक्मरान हम पर मुसल्लत हैं। आइए इसके ताल्लुक़ से हमसे पिछली उम्मत यानी बनी इसराइल की हलाकत की मिसाल पर गौर करते हैं। बनी इसराइल पर अल्लाह के अजाब का पहला वादा। बनी इसराइल हमसे पहले अल्लाह की चुनिंदा कौम थी। अल्लाह ने इनमें अंबिया अलैहिस्सलाम भेजे और इन्हें दीगर कौमों की इमामत का ज़िम्मा दिया, लेकिन इस कौम ने गुनाह और मासियत किए, रब को नाराज़ किया, शिर्क किया, अल्लाह के दीन में बिदातें ईजाद की और सबसे बड़ा जुर्म ये कर बैठे कि अल्लाह के भेजे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कत्ल को भी अपनी ज़िंदगी का शिआर बना बैठे। फिर अल्लाह का अजाब इन पर यकीनी हुआ, जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और जब पहले वादे का वक्त पूरा हो गया तो हमने ऐसे लड़ाकू बंदे तुम पर हावी कर दिए जो बहुत मजबूत थे लड़ाई में, और ऐसे तुमसे लड़े कि तुम्हारे घरों में जा घुसे। इस आयत में पहले वादे से मुराद मुफस्सिरीन लिखते हैं कि बुख्तनसर बादशाह का ज़माना था, जब यहूदियों को अल्लाह ने दुनिया की इमामत के लिए चुना तो इन्होंने अल्लाह की नाराज़गी वाले काम किए और दानियाल अलैहिस्सलाम जैसे नबी को तकलीफ़ पहुंचाई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पहले वादे को इनके ख़िलाफ़ पूरा किया और बख्तनसर के ज़रिए यहूदियों को ज़लील कर दिया। इनको इनके मुल्क फ़िलिस्तीन से निकालकर वो अपने साथ ग़ुलाम बनाकर इराक़ ले गया। दूसरा वादा। बख्तनसर की क़ैद से कई सालों बाद ये आज़ाद होकर वापस आए, लेकिन अल्लाह को पता था ये लोग अपनी मासियत से बाज नहीं आने वाले, तो अल्लाह ने इन पर दोबारा अपना गज़ब ढाया, जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने कुरान में आगे फरमाया, और जब दूसरा वादा हमारा पूरा हुआ। दूसरे वादे से मुराद जब यहूदियों को अल्लाह ने बख्तनसर की क़ैद से आज़ादी दे दी, लेकिन फिर भी ये अपनी मासियत से बाज नहीं हुए, तो इन्होंने वही सलूक किया, यानी अल्लाह के एक और नबी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कत्ल का मंसूबा किया। अल्लाह ने उस मंसूबे में इनको नाकाम किया। ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया से उठा लिया और आपके जाने के 70 साल बाद अल्लाह ने यूनान के बादशाह टाइटस के हाथों बनी इसराइल पर ऐसा कहर ढाया कि इन्हें कम से कम 1900 साल के लिए फ़िलिस्तीन की सरजमीन से निकाल दिया। टाइटस ने बनी इसराइल पर इस शदीद तरह से हमला किया कि ये कौम 1924 तक कहीं बस न सकी। पूरी दुनिया में 1900 साल तक भटकते रहे, जिसको आज भी द जियूस डायस्पोरा के नाम से जाना जाता है। यानी अल्लाह ने इन्हें पूरी दुनिया में जलील और रुस्वा किया। ये कौम ज़िल्लत की ज़िंदगी जीती रही कि यूरोप के अंदर इनके अलग इलाके हुआ करते थे, जिसे घिटोस कहा जाता था, मतलब जानवरों के रखने की जगह यहूदी रखे जाते थे। लेकिन इनका शर और फितना ऐसा ही है कि इस कौम ने कभी अल्लाह की नाफरमानी से तौबा नहीं की, तो अल्लाह ने इनको क़यामत तक हमारे लिए इबरत बना दिया और वादा करके कुरान में फरमाया, और वो वक्त याद करो जबकि तुम्हारे रब ने इस चीज़ को तय कर दिया बनी इसराइल के लिए कि क़यामत तक मैं तुम पर जालिम और जाबिर हुक्मरानों को मुसल्लत करता रहूँगा। और अल्लाह की उस मार और फटकार का नतीजा हम हर सदी में देख ही रहे हैं कि यहूदियों को क्या मिला है। हर सदी में जलील और रुस्वा हुए, जानवरों के साथ रखे गए। पिछली सदी में हिटलर ने इन्हें लाखों की तादाद में अजियत दे देकर मारा, और आज भी जिस तरह ये लोग इंसानियत पर जुल्म सितम कर रहे हैं, गोया कि ये लो तेज़ी से भड़क रही है और इंशाअल्लाह ये अपने बुझने की ओर हमें तायद कर रही है। मुसलमानों के लिए इबरत। याद रहे कि किसी भी हलाकत और नुकसान को हमारे लिए खुशियों का सबब नहीं है, बल्कि हमें चाहिए कि इनकी हलाकत से इबरत हासिल करें।
अगला गिरा तो पिछले को चाहिए कि वो संभल जाए, वरना कहीं ऐसा न हो कि अगर हमने भी अपने गुनाहों, मासियत और अमल के इस्लाह की गौर व फिक्र नहीं की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कोई नामुमकिन चीज़ नहीं कि वैसे ही फ़ैसले अल्लाह हमारे हक़ में कर दे। अल्लाह हम पर रहम फरमाए। और आज हम जिस हालत से गुज़र रहे हैं, जिसका नतीजा हमारे बुरे आमाल हैं, याद रखिए आज भाई भाई को कत्ल कर रहा है, मुसलमान मुल्क दूसरे मुसलमान मुल्क को कत्ल कर रहे हैं, मुसलमान आपस में एक दूसरे को गिरोहबंदी और फ़िरकाबंदी के नाम पर कत्ल कर रहे हैं, जमाअतों और तंजीमों के नाम पर एक दूसरे को कत्ल किया जा रहा है, और इससे ज़्यादा एक जमात भी दो लोग आपस में तीसरे के ख़िलाफ़ चाले चल रहे हैं। और फिर जब अल्लाह का अज़ाब आता है तो हम परेशान होते हैं कि कौमें हम पर मुसल्लत हो रही हैं। याद रहे आज हमारी शिकस्त की सबसे अहम वजह अल्लाह की नाफरमानी है। अल्लाह की नाजिल करदा हिदायत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालिफत, यही सबसे अहम वजह है हमारी ज़िल्लत और रुसवाई की। तो बहरहाल अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हम पर रहम करे, उसका करम हम पर हो, तो हमें चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर हम जम जाएं और अपने दोस्त अहबाब और दूसरों को भी उसकी दावत दें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला हमें अपने रहम व करम का साया नसीब फरमाए, हमें तमाम किस्म की गुमराहियों से बचाए, किताब व सुन्नत पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक हम ज़िंदा हैं हम इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रहें, ईमान पर ही हमारा ख़ात्मा हो।